नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। लंका कांड में मेघनाद की शक्ति लगने के बाद लक्ष्मण या मन बेहोश है। हनुमान जी लंका जाते हैं सुषेण वैद्य को लाने के लिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, धरे लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। देखिए, हनुमान जी ज्ञान स्वरूप है, साक्षात ज्ञान है। जब भी कुछ काम करना होता है, किसी से काम निकालना होता है, अपने मान को ना के बराबर करके लघु रूप धारण करके जाते हैं। यहां पर भी उन्होंने यही किया। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, और ये ऐसा प्रसंग है आगे का जहां पर हनुमान जी के अभिमान धारण का प्रसंग है। और उससे क्या होता है इस पर लिखते हैं, राम चरण सर सिजुर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं और जाते वक्त अपने बल को बखान करके कहते हैं। यहां उन्होंने लघु रूप धारण नहीं किया, यहां विशाल रूप धारण किया है और अपने बल का बखान कर रहे हैं, अपने अभिमान को दिखा रहे हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। वो निकलते हैं तो ये बात रावण को पता चलती है और रावण काल नेमी के पास आता है। काल नेमी कौन है? काल नेमी में काल तो जीवन काल के लिए आता है और नेम नियम के लिए या चक्र के लिए। चक्र एक नियम में घूमता है। तो ये जो जीवन काल रूपी चक्र है, इसमें जब जब रावण आता है या मोह आता है, तब तब इसका पतन हो सकता है। अब देखिए काल नेमी क्या चुनता है। काल नेमी पहले तो रावण को बताता है। तुलसी लिखते हैं, मैं ते मोर मुड़ता त्यागू, महामोह निसूतत जागू। काल ने भी रावण को समझाते हुए कहता है कि ये मेरा तेरा मैं तू ये सब छोड़ दे, ये मूर्खता है। और ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि तुम सो रहे हो, जागते हुए भी सो रहे हो, जब तुम मेरा तेरा मैं तू ये भेद करते हो। फिर कहते हैं, काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपन हु समर कि जीते सोई। फिर कहते हैं कि वो राम, आत्मा रूपी राम, जो जीवन चक्र जीवन काल को भी खा जाता है, मतलब जीवन काल खत्म हो जाता है पर आत्मा रूपी राम का अंत नहीं होता, उसको क्या कभी कोई रावण या कभी कोई मोह जीत सकता है? आगे फिर काल नेमी कहता है, सुनी दस कंठ रिसान अति, तेहे मन कीन विचार, राम दूत कर मरो बरु, यह खल रत मल भार। जब रावण काल नेमी पर गुस्सा होता है तो काल नेमी मन में सोचता है कि मैं इस मोह रूपी रावण के द्वारा मरूं या आत्मा रूपी राम के जो दूत हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं, उससे मुक्ति को प्राप्त करूं। और वो ज्ञान स्वरूप हनुमान जी के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना चुनता है। हनुमान जी पहुंचते हैं और
उन्हें औषधि संजीवनी बूटी समझ में नहीं आती, पूरा पर्वत उखाड़ लेते हैं। यहाँ हनुमान जी अभिमान से ग्रस्त हैं, इसलिए पूरा पर्वत उखाड़ते हैं और पर्वत उखाड़ के वापस चलते हैं। अयोध्या के ऊपर पहुंचते हैं, वहां भरत उनको देखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं हनुमान जी का वर्णन करने के लिए, देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगता। भरत जी विशाल हनुमान जी को पहाड़ के साथ देखते हैं, तो भरत क्योंकि बुद्धि है, विशालता देखते हैं, तो अपने बाण से ज्ञान रूपी हनुमान जी को, ज्ञान रूपी बोध हनुमान जी को बाण मार के नीचे उतार लेते हैं। ज्ञान बेहोश हो जाता है। अभिमान के कारण ज्ञान वैसे ही बेहोश होता है, पर नीचे गिराता है जब बुद्धि इस अभिमान को देखती है। भरत जी कहते हैं, जो मोरे मन बचरु काया, प्रीते राम पद कमल अमाया। भरत रूपी बुद्धि कहती है कि मेरे मन में और वचन और कर्म से अगर मैंने राम में प्रीति है, आत्मा रूपी राम में अगर मेरा प्रेम है, और अमाया होके, अमाया मतलब न, बुद्धि कहती है कि न मेरे में मैं हूं, न तू है, न मेरा है, न तेरा है, ये कुछ नहीं है, कोई भेद नहीं है, सब कुछ हम का रूप है। तब हनुमान जी उठते हैं, तब ज्ञान होश में आ जाता है। और ज्ञान ये होश में तभी आता है जब बुद्धि उसे सिखाती है कि मेरा तेरा ये सब भ्रम है, ये सब माया है, इससे बाहर निकल। तुलसी कहते हैं, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कहे जय जयति कौशलाधीसा। भरत जी हनुमान जी से आगे कहते हैं, चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही जहाँ कृपा निकेता। बुद्धि ज्ञान स्वरूप हनुमान जी को फिर याद दिला रही है कि हे ज्ञान, तुम बहुत छोटे हो, मेरे बाण पे चढ़ो और मैं तुमको राम के पास पहुंचा दूंगा। पर हनुमान जी तो अभिमान से ग्रस्त है। तुलसी लिखते हैं, सुने कपे मन उपजा भिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना। हनुमान जी कहते हैं कि मैं इतना भारी हूं, मेरे भार से कैसे भरत रूपी बुद्धि का बाण चलेगा। फिर हनुमान जी राम का प्रभाव सोचते हैं, आत्मा रूपी राम का, और कहते हैं, राम प्रभाव विचारे बहोरी, बंद चरण कह कपि कर जोरी। राम का, आत्मा रूपी राम का, उनके प्रभाव का विचार करके हनुमान जी हाथ जोड़ के भरत जी से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने आप ही चले जाएंगे। हनुमान जी का अभिमान दूर होता है, और वो तभी दूर होता है जब वो राम की, आत्मा रूपी राम की शरण में जाते हैं, जो हम सब के लिए एक सीख है। उधर राम लक्ष्मण के बारे में सोच रहे हैं। तुलसी लिखते हैं, उहाँ राम लक्ष्मण हे निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। आत्मा रूपी राम
मनुष्य रूप में है तो मनुष्य के अनुसार वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? मम हित लाग तजहु पितो माता, सहेउ विपिन हिम आतप बाता। कहते हैं कि हे मन, हे मेरे मन लक्ष्मण, तुमने आत्मा के साथ रहने के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और इस वन में सर्दी और गर्मी इन सबको झेल रहे हो। आगे कहते हैं, जो जन तेउ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेउ नहीं हो। कहते हैं कि इस संसार रूपी वन में अगर तुम्हारे से बिछो हो जाता, अगर मुझे ये मालूम होता, तो मैं अपने संयम के लिए, अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त करने के लिए, उनका तप करने के लिए भी मैं कभी इस वन में नहीं आता। तुलसीदास जी इस मौके पर लिखते हैं, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमाए कखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। तुलसी कहते हैं कि राम सोच रहे हैं जो कि सारे सोचों का अंत कर देते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो मनुष्य रूप में है, इसलिए सोच रहे हैं। और फिर कहते हैं कि राम तो अखंड है, ये मन राम का एक खंड मात्र है, एक भाग मात्र है, और ये सब लीला मनुष्य रूप को दिखाने के लिए है। आगे कहते हैं, प्रभु प्रलाप सुने कान, बिकल भय बानर निकर, आय गयऊ हनुमान, जिमि करुणाम वीर रस। हनुमान जी वापस आ जाते हैं संजीवनी को लेके, और इसको देख के राम बहुत खुश होते हैं। सुषेण वैद्य लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी का रस पिलाते हैं। संजीवनी बूटी मतलब ये जो जीवन है, जो हमारे सामने है, जो हमारे साथ है, अगर हम इसको जैसा ये है वैसा स्वीकार कर लें तो कोई मोह की ज़रूरत नहीं, किसी कामना की ज़रूरत नहीं, किसी कल की ज़रूरत नहीं। और अगर ये हम समझ पाए तो हम होश में आ जाते हैं। यही संजीवनी बूटी का प्रताप है, जिससे कि जो मन है हमारा, जो कि लक्ष्मण है, जो कि संसार में खोया है सांगी शक्ति के द्वारा या आसक्ति के द्वारा, वो भी होश में आ जाता है। कोशिश करके देखें। धन्यवाद।